काला कलूटा कन्हैया भी भौरा, और तुम दोनों का रूप एक जैसे और स्वभाव भी बिल्कुल एक जैसे। तेरा भी काम यही है कि जाता है जगह जगह कलियों पर बैठता है, रस का आनंद लेता है, उड़कर चला जाता है। और वो छलिया भी ऐसे ही है, आया प्रीत लगाया, छल कर हम लोगों के साथ चला गया, आज तक लौट कर आया नहीं। इसलिए तू जा, चला जा यहाँ से, तेरे जैसे छलिया से मैं मतलब नहीं है। जब भौरे को इस प्रकार डांटा तो एक सखी ने कहा, सखी ये जाकर कहीं भगवान को संदेशा सुना दिया तो भगवान तो दुखित हो जाएंगे। गोपियां रो रो कर कहते कि भौरा संदेशा ना सुनाना, हम तो बस क्या हम बोल रहे हैं कुछ पता ही नहीं है। उद्धव जी किनारे खड़े होकर सारी बात सुन रहे हैं। बाद में उद्धव जी सामने जब सम्मुख हुए, सम्मुख होकर के प्रणाम करते हैं, राधा जी को बोलते हैं कि मैं प्रणाम करता हूँ उद्धव, भगवान कृष्ण का मित्र मथुरा से आया हूँ, प्रणाम करता हूँ आप सब देवियों को, मैं उनका संदेश लेकर के आया हूँ। सभी सखियां उद्धव जी को देखती, क्या संदेशा लाए हो? बोला संदेशा यही लाया हूं कि पहले तो आप लोगों का मन अस्थाई नहीं है, पहले आप लोगों का मन एकांत नहीं है, मन में बड़ी उद्विग्नता है, बड़ी चंचलता है, और चंचल मन से भगवान को नहीं पाया जा सकता है। इसलिए पहले तो आप लोग एक काम करो, क्या योग करो, और योग के द्वारा अपने मन को पहले एकांत करो। भगवान उद्धव जी कहते हैं गोपियों को कि पहले योग के द्वारा अपने मन को एकांत करो, और उस एकांत मन से उस परमात्मा का दर्शन करो जो अद्वैत है, निर्गुण है, निराकार है। उस परमात्मा का चिंतन करो, भगवान कृष्ण को भूल जाओ, निर्गुण ब्रह्म को न खाते हैं। तो सखियों ने मुस्कुराते हुए उद्धव जी से कहा, उद्धव मनन भये 10-20। आप कह रहे हैं कि हम लोग योग के द्वारा मन को एकांत करें और एकांत मन से उस मन से भगवान को ध्यान करें। तो हे उद्धव, एक हते सो गयो श्याम संग, कौन आराधे ईस, मनन भये 10-20। कहते कि इंद्रिय शिथिल भई मोहन बिनु, जो देहि बिनुई से, आशा लागी रही तन श्वासा, जीवई कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश, मनन भये 10-20। सखिया उद्धव जी से कहती, उद्धव जी हर आदमी के पास मन एक ही होता है, और एक बार प्रेम किसी से होता है। ब्रज के संत लोग कहते हैं, हो रे रे, अरे दिल तो लियो दिलदार, मैं का करूं, दिल तो लियो दिलदार, मैं क्या करूं। नाचने लगती है, एक ही मन था, दिल तो लियो दिलदार, मैं क्या करूं, दिल तो लियो, दिल तो लियो दिलदार, मैं क्या करूं, दिल तो लियो दिलदार, मैं क्या करूं। सुन भयो घर बार, मैं क्या करूं, सुन भयो घर बार, दिल तो लियो दिलदार, मैं क्या करूं, दिल तो लियो दिलदार, मैं क्या करूं। गोपियां कहती क्या क्या लिया, मैं और मोरे सबई लीनो, मैं और मोरे सबई लीनो। यही
फरमाया है, मैं और मोर तोर तय माया। मैं, मेरा, तुम्हारा, यही तो जीव की अज्ञानता है। ये मेरा है, ये तुम्हारा है। यहाँ सब कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है। ये झगड़ा तुम निभा दोगे तो क्या होगा। मैं और मोर सबई ले लीनो, मैं और मोर सबई ले लीनो। और छूट गया परिवार में क्या करो, छूट गया परिवार में क्या करो। दिल खलियो दिलदारी में क्या करो, दिल खलियो दिलदारी में क्या करो। ब्रज की गोपिकाएं उद्धव जी से कहते कन्हैया उद्धव, एक हते सो गयो श्याम संग कौन आराधे। इस हर आदमी के शरीर में मन एक ही होता है और एक मन था हम लोगों के भी शरीर में। उस मन को हम लोगों ने भगवान को समर्पित कर दिया। अब दूसरा कोई मन होता तो तुम्हारे ईश्वर को हम लोग भजते। उद्धव जी गोपियों से कहते कि आप निरर्थक लोक लीला का गुणगान कर रही हैं, तो इस परमात्मा का चिंतन करो जो निर्गुण है, निराकार, सारे सृष्टि का मालिक। तो गोपियां उद्धव जी महाराज से कहती है कि उद्धव निर्गुण कौन नगर को वासी। कहते हैं कि आप निर्गुण की बात करते हो, एक बात है ये निर्गुण रहता कहां है। निर्गुण कौन देश को वासी। एक हूँ तो मधुकर कही समझाई सो दई हो, बूझत साच न हसी। निर्गुण कौन देश को वासी। एक बात कहते बड़ा अच्छा लगता है, गोपियां कहती है कौन है मात, कौन पिता है, कौन नारी को दासी। एक बात बताओ, जो निर्गुण, तुम जिस निर्गुण ब्रह्म की बात करते हो उसकी माता कौन, उसके पिता कौन, किसी स्त्री का वो दासी है? कौन है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। निर्गुण कौन देश को वासी। ये निर्गुण किस देश का वासी है, इसके माता कौन, इसके पिता कौन, विवाह किससे। तो तुरंत उद्धव जी ने कहा कि अरे भाई बिनु पग चले स्नेह बिनु काना कर बिनु कर। उसके न कोई माता न कोई पिता, सारे जगत का मालिक वही है, वो किसी का दासी नहीं, सारा संसार उसके अधीन है। सखियां कहती हैं क्यों भजे हम उस ईश्वर को जो पास हमारे आ न सके, माखन की चोरी कर न सके और चीर हमारी चुरा न सके। अरे ऐसो ईश्वर छोड़े रे उद्धव, मोहन को पहचानो, प्रेम में का आनंद रे उद्धव, प्रेम करो तो जानो। कहते उद्धव तुम भये बोरे, पाती लेके आए दौरे, तेरा योग कौन जाने, यहाँ रोम रोम श्याम है। हे उद्धव, तुम जिसे योग के माध्यम से पाने की बात करते हो, हम लोगों ने प्रेम के कारण उसे अपना पराधीन बना लिया है। तुम जिसे योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जिस ब्रह्म को पाने की बात करते हो, हम लोगों ने प्रेम पराधीनता में उसको बांध लिया है। और उद्धव जी कहते कि देखो ये प्रेम ये ज्ञानी लोग प्रेम नहीं करते हैं, वो तो ज्ञान के द्वारा संबंध निभाते हैं। प्रेम में तो पीड़ा होती है, प्रेम में दुख ही दुख है। देखो तुम लोग रो रहे हो, सब लोग उदास हो। राधा जी कहती है उद्धव प्रेम की पीड़ा में भी आनंद है। प्रेम में पीड़ा और पीड़ा में भी आनंद है।
जब ये बात राधा जी कहती हैं, उद्धव जी हंसने लगे कि प्रेम में पीड़ा हो और पीड़ा में आनंद। अरे पीड़ा से दुख मिलता है, आनंद नहीं मिलता है। दादाजी कहते हैं कि आप बताओ कैसे कह रहे हो कि प्रेम में आनंद दुख है? प्रेम की पीड़ा में भी आनंद होता है। जैसे कैसे? एक मां केवल और केवल मां शब्द सुनने के लिए हजार हजार बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर प्रसव की पीड़ा बर्दाश्त करती है। जब मां बच्चे को जन्म देती है तो उस समय जो उसकी प्रसव की जो पीड़ा होती है, ये कवि की कल्पना है, ये भी सही नहीं है, अभी कम है। ये भी मां जिस समय बच्चे को जन्म देती है, हजार हजार बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर प्रसव की पीड़ा होती है, और वह मां उस पीड़ा को स्वीकारती है। उस पीड़ा के पीछे भी आनंद छुपा है। तब संसार की प्रत्येक नारी मां बनना चाहती है। कौन नहीं चाहता कि मेरे घर बेटा हो? वो अभागन ही होगी जो संतान नहीं चाहती होगी, बेटा बेटी नहीं चाहती होगी। इसलिए संसार की कोई भी स्त्री जब विवाह होता है तो चाहती है कि मेरे घर बेटा बेटी हो, मुझे मां कहें। और मां शब्द सुनने के लिए हजार हजार बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर प्रसव की पीड़ा भी मां स्वीकार करती है। उस पीड़ा के पीछे एक मां शब्द का एक वात्सल्य प्रेम छुपा हुआ है, तब न मां उतना दुख बर्दाश्त करती है। अच्छा, बेटी को विदा कर रहे होते हैं, कलेजा फटता है, बेटी घर छोड़कर जा रही है, प्रेम है उससे, कलेजा फट रहा है, कलेजे का टुकड़ा विदा हो रहा है, आदमी रो रहा होता है, लेकिन क्यों नहीं रोक लेता है? नहीं रोकता है। उस पीड़ा में रोआई है, पीड़ा है, दर्द है, लेकिन उस पीड़ा में भी एक आनंद छुपा हुआ है। उस बिटिया का हित दिखाई दे रहा है, बेटी का भाग्य दिखाई दे रहा है, इसलिए व्यक्ति उतनी बड़ी पीड़ा स्वीकार कर ले जाता है। राधा जी कहते हैं कि प्रेम की पीड़ा में भी आनंद होता है। प्रेम की पीड़ा में आनंद नहीं होता। माँ जब अपने बच्चे को कहीं बाहर भेज रही होती है, जा रहा है बेटा कुछ दिन के लिए, लेकिन पीड़ा है, जा रहा है, लेकिन उस पीड़ा के पीछे प्रेम है, उसका भविष्य दिखाई दे रहा है, सो माँ स्वीकार कर लेती है। राधा जी कहती है, उद्धव प्रेम में तो पीड़ा होता है, परंतु पीड़ा में भी आनंद है। इसीलिए उसी आनंद में जोगी जन संत महात्मा ज्ञानी उसे सहज स्वीकार कर लेते हैं। राधा जी ने जब ये बात उद्धव जी को बताया, उद्धव जी चक्कर में पड़ गए। और तब राधा जी ने उद्धव जी से एक बात और कहा, क्या? उद्धव तुम भये बोरे, पाती लेके आए दौरे, तेरा योग कौन जाने, यहाँ रोम रोम श्याम है। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उधो हमें श्याम ही सो काम है। हा? अरे तुम श्याम की बात करते, तुम योग के द्वारा जब उसको पाने का प्रयत्न करोगे, पता नहीं कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोगों ने प्रेम के द्वारा उसको साड़ी पहना कर नचाया है। इसी ब्रज में, इसी ब्रज में हम लोगों ने साड़ी पहना कर उस कन्हैया को नचाया है। हाँ, एक बार राधा जी ने भगवान कन्हैया को साड़ी पहना दिया था। कब? राधा जी से भगवान कन्हैया ने पूछा कि आप हमसे कितना प्रेम करती हैं? राधा जी कहते हैं कि जब तुम राधा जी बन जाओगे पता चल जाएगा। तो भगवान बोले, कोई बात नहीं, हमको राधा बना दो। राधा जी उनको लगी कॉस्ट्यूम पहनाने में, अब बना दिया, खूब बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहना दिया। बोला, आजा रे कन्हैया तोहे राधा बना दूं। और जब बना दिया, भगवान घूंघट कर लिए और भगवान कृष्ण ने राधा जी से कहा, अब बताओ कितना प्रेम? राधा जी कहते हैं, प्यारे ये तो तुमने राधा का बाहरी स्वरूप बनाया है, राधा की अंतर पीड़ा तुम क्या समझ सकते हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राधा जी भगवान की पराशक्ति है। राधा जी ने जब उद्धव जी को यह ज्ञान दिया, तब उद्धव जी के पैर के नीचे से जमीन खिसका और समझ गए बस। उद्धव जी ने कहा, क्या तो तुम अपने प्रेम के बल पर भगवान कृष्ण को पा सकती हो? रो क्यों रही हो उनके लिए? गोपियां कहती है कि प्रभु यहाँ से मथुरा की दूरी ज्यादा दूर नहीं, 21 किलोमीटर है, और हम लोग चाहे तो 21 किलोमीटर की दूरी रोज जाए, 2 चक्कर 3 चक्कर प्रभु को मिल करके उनसे उनका दर्शन करके चले आए, लेकिन हम लोग क्यों नहीं जाते? इसलिए हम लोग भगवान से प्रेम करते हैं। और प्रेम है, हम जाएं और हमारा जाना उनके कार्य में बाधक बने तो हम ऐसे प्रेमी नहीं है। प्रेम है निस्वार्थ पूर्ण प्रेम है। मेरे प्रभु अपना कार्य करें, हम लोग जहां हैं उनका भजन कर रहे हैं, उनको उनका याद कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं।
इसीलिए जीव का पावन कर्तव्य यही है, जहां रहे उन्हें याद करता रहे, कभी कभी उन्हें उनके याद में रो भी लिया करे। आदमी दुनिया के लिए रोता है, भगवान के लिए नहीं रोता है। और उनके लिए अगर जो दो बूंद आंसू छलक गए कहीं आंखों से, तो जीवन भर का रोना दूर हो जाएगा। उनके लिए थोड़ा सा रो लिया जाए। हाँ? बिंदु जी की एक पद रचना मैंने आपको सुनाया था शायद, कन्हैया कोई रोज रो कर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा। वो बोले कि साधन किया तूने क्या क्या, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, मैं बोला कि दृगबिंदु का है सहारा। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से, मैं बोला ये कह दो तू जीता मैं हारा, मैं बोला ये कह दो तू जीता मैं हारा। गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, सभी लोग मिलकर दो बार भगवान का नाम ले। श्री राधा माधव, श्री राधा माधव, गोविंद हे गोपाल मुरलिया वाले। श्री राधा माधव गोविंद हे नंदलाल मुरलिया वाले। श्री राधा माधव गोविंद हे नंदलाल मुरलिया वाले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। शांति के साथ बैठ करके श्रवण करें। राधा जी उद्धव जी को जब यह ज्ञान देती हैं, उद्धव जी राधा जी से कहे कि क्या भगवान आपको मिल सकते हैं? राधा जी ने कहा भगवान हमारे पास में ही है, देखना चाहोगे? उद्धव जी ने कहा कि दिखा दीजिए। बोला आंख बंद करो, अभी दिखाते हैं। और उद्धव जी ने जो आंख बंद किया है कि आधा राधा जी का शरीर ही श्याम हो गए हैं। बोले राधे श्याम भगवान की। आधा जब राधा जी का शरीर ही श्याम हो गया है, वही उद्धव जी विह्वल होकर के चरणों में पड़ जाते हैं, राधा जी के चरणों को पकड़ लेते हैं, रोने लगते हैं कि योग के द्वारा, तप के द्वारा जिस परमात्मा को हम पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो भगवान आज यहाँ प्रेम पराधीनता स्वीकार कर यहाँ रोम रोम में रमे हुए हैं। और राधा जी को ही उद्धव जी वहां अपना गुरु बना लेते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं, उनके चरणों की धूल उठा उठा करके माथे लगाते हैं। और गोपियों ने, राधा जी ने जो ज्ञान की गुदरिया लेकर उद्धव जी महाराज वहां से आए थे, ज्ञान की गुदरिया में जितना अभिमान का मैल बैठ गया था, प्रेम के लाठी से मार मार करके सारा अभिमान का गर्दा झाड़ दिया। और जब देखा कि उद्धव बिल्कुल निश्चल और निर्मल हो गए, तो प्रेम का रंग चढ़ा दिया उस गुदरिया पर। और प्रेम का रंग, ऐसे प्रेम के दीवाने हो गए उद्धव जी, क्या पूछना। राधा राधा गाने लगे, सर के बाल बिखर गए। गोपियों ने खूब ब्रज की मिट्टी उठा उठा करके खूब नहलाया कि ये मिट्टी बड़ी स्वर्ग से भी बड़ी मिट्टी है यहाँ की, माथे लग जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, उद्धव नहा लो इससे। आप वृंदावन में जाइएगा, एक आश्रम है रमण रेती आश्रम में जाइएगा, वहाँ बालू की ब्रज की रज की विशेषता है। वहाँ बड़े से बड़े लोग जाते तो वहाँ कर रज उठा उठा कर माथे लगाते हैं। ऐसा लोग मानते हैं जैसे ठाकुर जी सी ब्रज रज में लीला की हुई है। आप लोगों ने देखा होगा, हाथी चलता है तो धूल उठा उठा करके ऊपर अपने फेंकता होगा, देखते होंगे कभी कभी। एक संत कहते हैं कि धूल उड़ावत गज फिरत कह रहीम के ही काज। रहीम जी ने तुलसीदास जी से पूछा, अरे तुलसीदास एक बात बताओ, ये हाथी धूल उठा उठा कर माथे पर क्यों? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जा रजते मुनि पत्नी तरी सोई ढूंढत गजरा। अरे जिस चरणों से, जिस रज से
मुनि पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया। ये हाथी भी उसी चरण उसी धूल को ढूंढ रहा है कि क्या पता भगवान के चरणों की कोई धूल हमारे माथे लगे और हमारा कल्याण हो जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उद्धव जी महाराज नाचते गाते वहां से जो है कि सो अब मथुरा आ रहे हैं।